हरिशरणं हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासागचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषित नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रह्लाद पराशर पुण्डरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभान रुकुमांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमामि। बन्धु गुरुपदगंज कृपा सिंधु नररूपहर महामोहतमपुंज जासु वचन रविकर। अंचार्य जुगन में भगत जे तिनके पग के धूल सर्वस सिर धरि राखी हूँ मेरी जीवनी। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम।
सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, राधे कृष्णचंद्र भगवान की। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री भगवान नाम महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणले, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से महापुरुषों की परम पावन सन्निधि में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगलमय सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणानुवाद का आनंद हम सभी सत्संग के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री गुरु, जय हो भगवान सीताराम, जय जय श्री राम। एकांत में बैठकर शुद्ध करो चित्त, सो सुख अनंत पार नाही, आए के हृदय में रहेंगे गोपाल। साधन सुलभ घर बैठे, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि शरणम। पूर्व प्रसंग में श्री मधु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कृत श्री रामचरितमानस कथा रस का हम सभी ने पान किया। आगे देखो, अभी तो चित्त में प्रभु के ही नाम गुणगान स्मरण चिंतन, तो कुछ दिन अभी 2-4 दिन प्रभु की महिमा, उनकी प्रभुता, उनका बल, उनका ऐश्वर्य, प्रभु का अनंत वात्सल्य, अनंत माधुर्य, अनंत ऐश्वर्य,
प्रभु की भारी महिमा, महतशील, परम उदारता, अतिशय दयालुता, अतिशय कृपालुता, अतिशय कोमलता, भगवान की अन्यान्य बड़े भारी सद्गुण। भगवान तो सद्गुणों के भंडारे, असंख्य कल्याण गुणगण मिले। तो प्रभु स्मरण को, चिंतन को आगे बढ़ाते हुए शरण जीव जो कुछ भी जीवन में पारमार्थिक, आध्यात्मिक, अलौकिक लाभ प्राप्त करता है, उसका मूल केवल भगवान की कृपा है। प्रभु मूर्त कृपामयी है। और मुख नाम की ओट लई है। भगवान की कृपा, भगवान नाम का स्मरण चिंतन करते हुए जीवन में अपने प्रारब्ध को भोगते हुए सहर्ष अपने जीवन में भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करना, प्रभु पर विश्वास और प्रभु की कृपा की प्रतीक्षा। एक बात और कि कहने की, तो अभी तो चूंकि बहुत समय से प्रभु के गुणगान की श्रृंखला चल रही है, प्रभु का यश, उनका प्रताप, प्रभु का अनंत माधुर्य, अनंत वात्सल्य, उन प्रभु का गांभीर्य, उनकी परम उदारता, परम सुहृदयता, तो जीव के जीवन में जो कुछ भी है वो है भगवान की कृपा। प्रभु करुणा करते ही हैं, कृपा करते ही हैं। प्रभु की जो भ्रिकुटी होती है, भौं जिसको कहते हैं, वो भगवान की कृपा का स्वरूप है। और भगवान के जो राजीव नेत्र हैं, बड़े विशाल नेत्र, नए खिले हुए कमल के समान, वो तो करुणा की वृष्टि करते हैं। श्रीमद् भागवत में एक जगह ब्रह्मा जी ने जब प्रभु की स्तुति की, भगवान श्री बालकृष्ण की, तो कहा जितम तेन जितम तेना। उन्होंने बाजी मार ली, बाजी मार ली। किसने? जो मनुष्य शरीर पाकर निरंतर भगवान के ही लीला कथाओं के चिंतन स्मरण में संलग्न रहता है, निमग्न रहता है, सहर्ष अपने प्रारब्ध को भोगता रहता है और हे नाथ आपके कृपा की प्रतीक्षा करता है। क्योंकि भगवान की कृपा नहीं होनी होती तो हम विश्वास माने, आज हम जहाँ हैं वहाँ हम नहीं होते। अगर प्रभु लेकर आए हैं यहाँ तक धीरे 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 धीरे, तो प्रभु की कृपा ही लेकर आई है। और लेकर आए हैं तो प्रभु किस लिए लेकर आए हैं यहाँ तक? जो बची हुई विशेष कृपा है वो करने के लिए। परमात्मा स्वयं चाहते हैं जीव मेरा है, मेरा हो जाए, जीव मेरा हो जाए, इसमें कोई बाधा ना रहे। पर बाधाएं तो हमारी बुलाई हुई हैं, वो हमारे मन का विक्षेप है। जो कुछ भी है प्रभु की कृपालुता ही है। प्रभु मूर्त कृपामयी है। भक्त का यही काम है, जीव मात्र का यही काम है, निरंतर अहर्निश भगवान के नाम और गुणों का चिंतन स्मरण करे और उन प्रभु की
कृपा की प्रतीक्षा करता रहे। अब प्रभु पर विश्वास और उनके कृपा की प्रतीक्षा इसलिए कि वो होनी ही है। होनी नहीं होती तो आज हम यहाँ नहीं होते। प्रभु की कृपा तो रावण जैसे पर भी हुई, बाली जैसे पर भी हुई, सुग्रीव पर भी हुई, उन वानर बालुओं पर भी हुई। रावण का ऐसा प्रभुत्व, देखो प्रभु की कृपा का स्वरूप क्या है। रावण का कैसा प्रभुत्व था। ब्रह्मा जी स्वयं वेद पाठ करते थे रावण के यहाँ आकर के। भगवान शिव भी भयवश आएगा कैलाश, कुछ उत्पात करेगा। भगवान शिव भी भयवश नित्य पूजन कराने के लिए लंका आते थे, क्योंकि रावण के गुरुजी थे, गुरुदेव थे। तो रावण आवे पूजा करे, इससे अच्छा हम ही लंका पहुंच जाए नित्य समय से। जितने दैत्य थे, देवगण थे, सब तो दुखी थे। उसके काल में सब दीन थे, या यूं कहें सब दया के पात्र हो गए थे, इतने दयनीय। उस रावण को प्रतिदिन दूर ही से प्रणाम करते थे, दंडवत लगाते थे। और उस रावण की प्रभुता को बड़े बड़े विद्वान और पंडित गाते थे। पर जब प्रभु से विमुख हुआ तो उसकी जितनी प्रभुता थी, जितनी सुख संपदा थी, सब उस अभागे रावण से विमुख हो गई। रावण ने वेदों के विरुद्ध आचरण किया था। प्रभु का स्वभाव तो केवल कृपा का है। प्रभु को कृपा अतिशय प्यारी है। तो वेद विरुद्ध आचरण करने वाला वो रावण, उसने पृथ्वी को दुखी कर दिया, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को शोक से युक्त कर दिया, साधुओं के हृदय को भी उसने छलनी कर दिया, और देवलोक तो उसने उजाड़ दिए। कहाँ तक कहा जाए, नहीं कहा जा सकता रावण ने देवलोकों को कैसे उजाड़ा। तब भी वो करुणा के सिंधु प्रभु, उन प्रभु ने उस रावण पर क्रोध नहीं किया। महापुरुष तो कहते हैं, हे नाथ, हमने आपका स्वभाव जान लिया। क्या जान लिया? वो जो आपका सेवक दास है विभीषण, उसके स्नेह के कारण ही तभी तक तो रावण बचा, जब तक विभीषण का उसने अपराध नहीं किया। पर विभीषण का अपराध करने के बाद रावण नहीं बचा। जब तक रावण ने विभीषण को लात नहीं मारी, प्रभु ने भी उसके दर्प को चूर्ण नहीं किया। ये भगवान की अपार कृपालुता नहीं है तो और क्या है। तो पल भर में तो रावण को मार डाला, लंका में विभीषण को राज्य पर बिठा दिया। उधर बाली जैसे वीर को मारकर सुग्रीव को राज्य दिया। मानो प्रभु श्री राम का स्वभाव सुन सुनकर जो इस संसार के विषयी और आलसी जीव होते हैं,
वो भी आनंदित हो जाते हैं, गाल बजाने लगते हैं। ऐसा विलक्षण प्रभु का स्वभाव है, और वो स्वभाव है केवल कृपा करने के लिए। मानो जो लोग बड़े कायर थे, क्रूर थे, कपूत थे, या इनकी हद थे, उन पर भी उन गरीब निवाज प्रभु ने कृपा ही की। भगवान का सहज स्वभाव है, जीव यदि दुख में डूब रहा है तो उसको बाहर निकाल लो। और बाहर निकाल के उसको अभय कर दो। उसको ऐश्वर्यशाली बना दो, और कोई नाम का आश्रय ले ले, भगवान के नाम का आश्रय जीव ले, प्रभु अपने समान बना लेते। उनको प्रभु अपने समान बना लेते। तो दुखियों का दुख दूर करने वाला परमात्मा से बढ़कर कोई नहीं है। इस संसार में तो दुख मिलेंगे, क्योंकि ये तो दुखालय है, पर प्रभु से बढ़कर दुखियों का दुख दूर करने वाला कोई नहीं है। मानो प्रभु जैसा गरीबों को निहाल करने वाला कोई नहीं है। हम लोगों ने श्री राम कथा का श्रवण किया। उस कथा का सार क्या है? उस कथा में हमने क्या कहा सुना? जो पूर्ण परात्पर ब्रह्म है, जो अजन्मा है, अनादि है, अनंत है, अखंड है, मानो कितनी भी कल्पना की जाए वो कल्पना से परे है। कारण क्या है? वो प्रकृति के 3 गुणों से ही परे है। वो प्रभु भक्तों के प्रेम के वश अवतार धारण करते। वही प्रभु जिनके गर्भ में, उदर में जाके काकभूषुंड जी ने क्या क्या नहीं देखा। तो क्या प्रभुता है, क्या ऐश्वर्य है, अनंत ऐश्वर्य, अनंत प्रभुता, अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई। वो प्रभु जिनकी ऐसी भारी महिमा है, जिनके उदर में कोटि कोटि ब्रह्मांड है, वो प्रभु भक्तों के प्रेम से अवतार लेते हैं। क्यों लेते हैं? जो भक्त जैसा प्रेम करे उसको वहीं से निभा लें। क्योंकि प्रभु तो जितने जीव होते हैं, जितने भक्त होते हैं, उतने स्वरूप धारण कर लेते हैं। पर अवतार क्यों लेते हैं? प्रभु ने अवतार इसलिए लिया कि अवतार काल में प्रभु जो लीला चरित्र करेंगे, भवसिंधु में पड़े हुए जीव उन लीला चरित्रों को गा गा कर भवसिंधु से पार लग जाएंगे। उन प्रभु की कितनी अपार महिमा है। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं, देखो जितनी पृथ्वी है उसका 8 गुना तो जल है। जल तो जल है, पर पृथ्वी तो मिट्टी है। उन समंदरों के बीच में ये पृथ्वी कितनी मालूम पड़ती है? 1 मुट्ठी भर के मिट्टी। और ये 1 मुट्ठी भर के जो मिट्टी है, जिसको पृथ्वी कहते हैं, ये कहाँ पड़ी हुई है? 7 समंदरों के बीच में। तो जल में मिट्टी को गलने में कितनी देर लगती है? क्षण भर लगे तो भी बहुत है। पर वो पृथ्वी आज तक कैसे नहीं गली? क्योंकि वो घुस बैठा है इसमें। उसने इस पृथ्वी में प्रवेश किया। नहीं तो 1 मुट्ठी भर की मिट्टी 7 समंदर में गलने में कितनी देर लगे? तो जिनकी ऐसी विलक्षण प्रभुता है, वो भगवान, उन भगवान की जो कृपा है वो सर्वोपरि है।
अगर वो प्रभु पृथ्वी में प्रवेश करते हैं तो जीव मात्र में करते हैं, देह मात्र में करते हैं। देह मात्र में प्रभु प्रवेश करते हैं तभी तो शरीर चेतन बनता है, हिलता डुलता है, हमारा मन चेतन बनता है। हर शरीर में प्रवेश करते हैं, कितनी भारी प्रभुता हुई, उस ब्रह्म की कैसी महिमा हुई। तो जो कण कण में है वो भी एक आकार लेके चरित्र करता है। अब सारा विश्व तो उन प्रभु पर ही टिका है। क्यों वराह अवतार लिया, भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया, पृथ्वी को एक जगह स्थिर किया, फिर हिरण्याक्ष का प्रभु ने वध किया। कोई प्रभु आज से देवताओं का दुख, भक्तों का और वेदों का, ब्राह्मणों का, गौओं का, धर्म का दूर कर रहे हैं? अनादिकाल से कर रहे हैं। प्रभु ने हर अवतार में वेद की, धर्म की, ब्राह्मणों की तो रक्षा की है। हिरण्याक्ष को उन प्रभु ने मारा तो पृथ्वी को एक जगह टिका के गए थे युद्ध करने, भाई तू यहीं टिकी रहे। तो सारा विश्व तो उन्होंने टिका रखा है। टिकाने का अर्थ है सहारा, आधार तो समस्त विश्व को प्रभु का ही है। और ये सारा विश्व निकला भी उन्हीं से है, ये लीला देखो। और उससे बड़ी बात, इस विश्व की रचना भी उन्होंने कर दी। और रचना में कैसी कारीगरी है जी, कैसी प्रवीणता, कैसी निपुणता है। अपने ही रूप में सब कुछ रचित कर दिया, सब कुछ रच दिया, अपने ही रूप में रचा, स्वयं रचा, अपने सहारे पर रखा और स्वयं से ही प्रकट कर दिया अनंत विश्व सृष्टि। तो उनसे बढ़कर विलक्षण श्रेष्ठ कौन हो सकता है? तभी तो बड़े बड़े ज्ञानी परमहंस जन भी उन प्रभु की शरण लेते हैं। समय का प्रवाह ऐसा होता है कि जितने 14 भुवन, 3 लोक हैं, ब्रह्मा आदि सब देवता अपने अपने लोक को लेके पंचभूत में चले जाते हैं। महाप्रलय के समय वो पंचभूत घूमते घूमते महातत्व में, अपने कारण में चले जाते हैं। महतत्व घूमते फिरते अपने परम कारण रूप प्रकृति में लीन होते। और वो प्रकृति का अंधकार कैसा होता है? दुर्गेय, अपार अंधकार, प्रकृति बचती है। पर ये प्रभु उस समय भी अपने परम धाम में, जो सर्वव्यापक भगवान है, सब ओर से प्रकाशित होकर बैठे रहते हैं। ऐसी विलक्षणता है, ऐसी प्रभुता है, ऐसा ऐश्वर्य है। इन प्रभु के चरित्र बड़े दुर्गम हैं। साधारण जीव न जान सकता है, न वर्णन कर सकता है। चरित्र बड़े दुर्गम है। और वो ही पिता रूप से सबकी रक्षा करते हैं। वो प्रभु ही जो सबके लिए अत्यंत दुर्गम चरित्र वाले हैं, भक्तों के लिए सहज ही माता पिता के स्वरूप में है। पिता के रूप में पालन कर लिया, माँ के रूप में रक्षा कर ली। अच्छा, जो बड़े बड़े ब्रह्मचारी होते हैं सब आसक्ति छोड़ते हैं, तब तो आत्म तत्व में, आत्मबुद्धि में, संपूर्ण प्राणियों के प्रति आत्मबुद्धि हो जाए, वो उसमें स्थिर हो जाते हैं। उनका स्वभाव अतिशय दयालु होता है, कृपालु होता है, अकारण ही सबका हित करते हैं। ऐसे भी बड़े बड़े जो ब्रह्मचारी भी हैं, वो भी उन्हीं प्रभु के साक्षात्कार के लिए, दर्शन के लिए तो बड़े बड़े वनों में जाकर इतना कष्ट सहकर अखंड ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते। किसके लिए? उन्हीं के लिए। तो ये तो कोई कोई करते हैं, ये साधन तो हर कोई नहीं कर सकता। पर उस ब्रह्म ने अवतार लिया, इसलिए लिया कि जीव मात्र उन लीला चरित्रों को गा गा के मस्त हो जाए, आनंदित हो जाए, उसके भीतर बाहर आनंद हो जाए। आनंद भगवान का स्वरूप है। जहां आनंद हुआ परमात्मा की प्राप्ति हुई। क्योंकि आनंद और परमात्मा दो तो है नहीं। आनंदों के आनंद दाता, आनंद को भी आनंदित कर दे, ऐसा प्रभु की, ऐसी प्रभु की विलक्षणता है। तो ये कृपा करने के, जीव पर कृपा करने के लिए ही तो उस ब्रह्म ने अवतार लिया, जिसके संकल्प से सृष्टि बनती बिगड़ती है। तो वो क्या हिरण्यकश्यप और रावण के वध के लिए आता है? क्या वो कंस और शिशुपाल को मारने के लिए आता है?
जिसके भ्रकुटी की विलास से सृष्टि और प्रलय होते हैं, उसको आने की कोई आवश्यकता है? जैसे पुष्पक विमान संकल्प मात्र से चलता है, अनंत विश्व सृष्टि, अनंत विश्व ब्रह्मांड उन प्रभु के संकल्प मात्र से। ये तो प्रभु का भ्रू विलास है। अब हमारा जन्म तो होता है कर्म के कारण, और कर्म होते हैं क्यों? अहम के कारण। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये हूँ, मैं वो, ये मेरा है, वो तेरा है। ये जब तक मैं है तब तक कर्म है, जब तक कर्म है तब तक बंधन है। बंधन का अर्थ जन्म, जन्म के पीछे मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। इधर मरो उधर जन्मो, इधर मरो और उधर जन्मो। कोई इस श्रृंखला को तोड़ने वाला नहीं है। गर्भावास के दुख से, कष्ट से कोई नहीं छुड़ाएगा। उसका एक ही उपाय है, हम शीघ्रता से देह भाव से खाली हो जाए। देह भाव से खाली होने का अर्थ है देह से मन को अलग कर लें, और उस मन को साक्षी करके हम परमात्मा को पुकारें। बस महापुरुषों ने कहा, उठते बैठते भगवान को पुकार, क्योंकि पुकार सुनने पर प्रभु से ज्यादा समय नहीं रह जाता। जैसे कोई अचानक आ जाए तो कभी कभी निकल जाता है, अरे हम तो आप ही को याद कर रहे थे, बहुत बढ़िया हुआ, आओ बराजो। अरे आप ही की याद किए, आप ही आ गए, वाह जी। ऐसे ही जब भक्त निरंतर प्रभु का स्मरण करता है तो वहां भी खड़खड़ाहट होती है। वहां भी खड़खड़ाहट होती है। तो वो परमात्मा जो अनंत शक्ति संपन्न है, जो परब्रह्म परमेश्वर है, उसका कोई आकार नहीं है। पर सृष्टि में जितने आकार दिख रहे हैं किसी रूप में, वो सब उसी के आकार हैं। तो वो अद्भुत कर्मा हुआ कि नहीं हुआ? वो तो अद्भुत कर्मा हुए, जिसका कोई आकार नहीं, जिसमें कोई विकार नहीं, इतने आकारों में वो प्रकट हो गया। अद्भुत कर्मा भगवान है। तो ऐसे अद्भुत कर्मा भगवान, ऐसे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु अवतार क्यों लेते हैं? सो केवल भगतन हित लागी, प्रणत कृपाल परम अनुरागी। भक्तों के प्रेम के वश जो प्रभु का हो जाए वो प्रभु को बड़ा प्यारा। जीव मात्र प्रभु का है, और प्रभु चाहते हैं हर उपाय करो और इसको बुलाओ। जैसे कहते हैं कि कण कण में भगवान व्याप्त है, ऐसा कोई कण नहीं जहाँ भगवान नहीं है। तो जिस तरह से कण कण में भगवान व्याप्त हैं, वैसे ही कण कण में भगवान का बल भी व्याप्त है। वो केवल भगवान ही नहीं व्याप्त है, भगवान अपने पूरे बल के साथ व्याप्त हैं, समाये हुए हैं कण कण में। वो पूरे बल के साथ समाये रह के वो करते क्या है भाई? कण कण में समाहित हैं, समाये हैं, उनका बल भी समाया है कण कण में। क्या कर रहे हैं? चाहते क्या है? जीव को अपनी ओर खींचना। जब भी हमारा मन प्रभु की ओर जाता है, पल दो पल को भी, तो हम ये समझें प्रभु की कृपा हमें अपनी ओर खींच रही है। जीव को प्रभु की ओर खींचने वाली केवल और केवल प्रभु की कृपा है। प्रभु मूर्त कृपामयी है। तो जो इतनी कृपा कर चुका है, जो यहाँ तक ला चुका है, वो बची हुई विशेष कृपा क्यों नहीं करेगा? वो कृपा करने के लिए लाया है। ये प्रभु की बड़ी भारी कृपालुता है। सबका साक्षी है परमात्मा। अरे जो कण कण में हो, वो किसका साक्षी नहीं है? उसको कोई प्रकाशित करता है क्या? हमारे भीतर तो वो है, वो प्रकाशित कर रहा है हमें। अनंत विश्व सृष्टि को वो प्रकाशित कर रहा है। क्या उसको भी कोई प्रकाशित कर रहा है? वो तो स्वयं प्रकाश है।
सदा ही वो प्रभु समभाव से स्थित रहते हैं, सबके स्वामी भी हैं, सबके साक्षी भी हैं, सबके अंतर्यामी भी हैं। और क्या नहीं जानते? हमारे शरीर को नहीं जानते, कि हमारी इंद्रियों को नहीं जानते, कि हमारे इंद्रियों के विषयों को नहीं जानते। उनसे क्या छिपा है? उन स्वामी से कोई दुराव कर सकता नहीं है। जो चीज देखते हैं और विश्वास हो जाता है। अब हाथ में कोई जल लेकर खड़ा हो तो जल किसी के हाथ में है, सामने वाले के विश्वास तो है, अरे दिख रहा है जल, उसमें क्या ज्यादा विश्वास करना है। सामने हाथ में जल लेकर कोई खड़ा है, पर जितनी ये प्रतीतियां हैं, इन सब का कारण भी वही है। उनके सिवाय सृष्टि में कुछ है ही नहीं। फिर भी सो केवल भगतन हित लागी, जीव मात्र का उद्धार होना, ये तो प्रभु का ऐश्वर्य है कि वो कण कण में है, कण कण में उनका बल भी व्याप्त है, उनकी कृपा जीव को खींच रही है। पर साधारण जीव को इससे क्या लाभ हुआ? साधारण जीव को, चर अचर सबको लाभ तब होता है विशेष, जब वो परमात्मा अवतार लेता है, अवतार लेके अपने लीला चरित्रों को स्थापित करता है और सारा संसार उनकी उस उज्जवल कीर्ति का गान करता है। उस परम पावन कीर्ति का गान करते हुए तन्मय हो जाता है, मानो सारा संसार ही फिर महासुख से भर जाता है। तो जीव मात्र का कल्याण होता है, उससे प्रभु को बहुत आनंद होता है। प्रभु चाहते हैं जीव मेरा ही अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ये कहाँ मरने से डरता है? कहाँ तो ये अविनाशी है, इसका क्या मरना जन्मना है? पर ये मरने से डरता है। ये जीव मेरा हो जाना चाहिए। प्रभु तो हमेशा ही लालायित है कि जीव मात्र मेरा हो जाए। प्रभु तो हमेशा ही इन जीवों की ओर देखते हैं, क्योंकि दुख भी तो ये भवसिंधु में प्रभु से विमुख होके बहुत पाते हैं। जब दुख तभी तक जीवन में है जब तक हम प्रभु से विमुख हैं। जीव भगवान के सम्मुख हो, करोड़ों जन्मों के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख हो ये जीवमयी जब कितनी सुविधा कर रखी है प्रभु ने, मानो कितना भारी लोभ दे दिया संसार के हम जैसे जीवों को कि भाई तुम भजन बाद में करना, तुम शरण बाद में आना, और तुम मेरा ध्यान चिंतन बाद में करना, कोई बात नहीं है, पर मेरी तरफ देखो तो, और तुम देखो तो मुझे, तुम मेरे हो, और तुम्हारा रोम रोम मेरे उपकारों से दबा है, सब कुछ दे रखा है मैंने तुम्हें, तुम होगी मेरी ओर एक बार भी देखते नहीं। तो सन्मुख हो ये जीवमयी जब, और जीव जब सन्मुख होगा तो भगवान की कृपा की शक्ति उसको ऐसा खींचती है, ऐसा खींचती है कि वो बढ़ते ही चला जाता है, बढ़ते ही चला जाता है, और जितना बढ़ता है संसार पीछे छूटता चला जाता है। तो प्रभु का एक बार स्मरण हो तो प्रभु ने कृपा करके अपना स्मरण कराया है। प्रभु चाहते हैं हम उनसे जल्दी मिलें। भगवान के लीला चरित्र न हो, कथाएं न हो, तो जीव मात्र का उद्धार नहीं होना है। फिर तो एक सदा से स्वामी और जीव सदा से दास हो जाएगा, पर ऐसी परंपरा नहीं है। प्रभु का भक्त, प्रभु का अंश तो प्रभु से अभिन्न है। कण कण में वही भास रहे हैं। इतने अवतार प्रभु ने लिए, उन सब अवतार चरित्रों को जब हम श्रवण करते हैं, उसका एकमात्र फल होता है कि हम उन परम प्रभु के चरणों में अपने आप को संपूर्णता से, मानो पूर्णता से समर्पित कर दें, अपने जीवन को प्रभु के चरणों में रख दें। प्रभु को बस इतना ही चाहिए। हाँ, अगर जीव को, भक्त को कुछ और आनंद चाहिए तो प्रभु कहते हैं फिर अहरनिश मेरा नाम गुण गाओ। पर तुम यदि अपना सर्वस्व मेरे चरणों में समर्पित कर दो तब भी मैं संतुष्ट हूं, मुझे और नहीं कुछ चाहिए।
और मेरे चरणों में सर्वस्व समर्पित करने का अर्थ है अब तुम कहीं नजर नहीं उठाना, मारूं तो मर जाना और जला दूं तो तुम जी जाना। सर्वस्व समर्पण का यही अर्थ है। शरणागति के 6 लक्षण बताए गए। अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षे सति विश्वासो गोपतीर्थ वर्णनम तथा आत्मनिरपेक्षिकार्पण्यम सर्वविधा शरणागति। अच्छा, इस जगत में कुछ सुनने योग्य है तो भगवान की वाणी, भगवान के लीला चरित्र, वही कहने योग्य है, वही सुनने योग्य है। कितना भी कहो और कितना भी सुनो तृप्ति नहीं होती, क्योंकि वाणी ही अमृतमयी है। उसमें जीव का कल्याण कूट कूट कर भरा है। प्रभु देखते हैं जीव दुख भोग रहा है अनादिकाल से, कैसे छूटेगा, कैसे छूटे। दूसरा उपाय ही नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान के लीला चरित्रों को गा गा कर, भगवान के नाम और गुणों का स्मरण करके। अब कोई कहे भैया नाम और गुण तो ठीक है, अब तो राम जी गए, अब तो भगवान कृष्ण गए, अब वो गाने से क्या लाभ। वो तो आत्म तत्व है। राम नाम ही तत्व है, कण कण में व्याप्त है। तो अभी भी है, हमारे भीतर भी है, हमारे बाहर भी है। हमारे शरीर पर जो वस्त्र है वो भी दूर है, परमात्मा जीव से उतना भी दूर नहीं हो सकता, उसकी बिसात नहीं है। जीव भले ही परमात्मा का विस्मरण कर दे, पर परमात्मा जीव का निरंतर स्मरण रखता है, क्योंकि वो उसको विस्मृत कर ही नहीं सकता। वो उसकी सामर्थ्य नहीं है, उसके सामर्थ्य के बाहर की बात है कि परमात्मा जीव को बुला दे। फिर भी प्रभु सब देखते रहते हैं, कभी आता है, कभी जाता है, कभी आता है, कभी जाता है। और जिस समय कुछ पल के लिए भी हम प्रभु को भूल जाएं, और प्रभु देखते हैं फिर लौट के आएगा, आएगा, कुछ सुनाएगा, कुछ कहेगा। कभी प्रेम की कलह कर सकता है, कभी विनय कर सकता है, कभी गिड़गिड़ा भी सकता है, और कभी अपनी भी नाराजगी दिखा सकता है। जहाँ प्रेम है वहाँ अधिकार है, सब अधिकार है। और कोई कोई भगत तो ऐसे होते हैं, प्रभु के सामने बैठ के उनके सारे गुण उनको सुनाते हैं। तो कौन से गुण सुनाते हैं? अपने से जुड़े गुण सुनाते हैं। जिन गुणों में हम बढ़िया बैठते हैं, हाँ, वो सब प्रभु को सुनाएंगे। और प्रभु देखो, अपने विरध को मत भूलना तुम। देखो, तुम्हारा एक नाम पतित पावन है, तो विरध रखो ना। इतने समय से कोई पतित उधारा नहीं है आपने, एकदम कोई मोल लेना देना नहीं। एक पतित बैठा है महाराज, महाराज एक अधम तैयार बैठा है। विरध रखो आप अपना, विरध की लाज रखो। कोई शरण आ जाए तो उन प्रभु के शरणागत वत्सल होने के गुण को बार बार सुनाता है। प्रभु अब भूले तो नहीं हो। देखो कहीं ऐसा ना हो जीवन भी जाए और तुम भी ना मिलो। माया मिली न राम हे नाथ। और जब थक जाएंगे तो खटपट हो जाती है। फिर प्रभु से भक्त प्रेम की कलह करने लगते हैं। प्रभु को लगता है अच्छा समय कट रहा है, अब ठीक है। उसमें प्रभु को बड़ा आनंद आता है, क्योंकि बिना प्रेम के अधिकार होगा नहीं, और प्रेम का अधिकार न मिले तो प्रेम की कलह कोई कैसे करे। प्रभु तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। इतने वेद शास्त्र पुराण लिखे गए, कहे सुने गए, इसका फल क्या है? इन सब वेद शास्त्रों के परम तत्व तो परमात्मा ही हैं। एक भगवान का ही तो सब सदग्रंथ प्रतिपादन कर रहे हैं, या कुछ और सुना रहे हैं? कुछ नहीं सुना रहे। भगवान के ही अन्य अन्य गुण हर जगह प्रकट हैं। न जाने कौन से जीव को प्रभु का कौन सा गुण प्यारा लग जाए और प्रभु के पीछे पड़ जाए। प्रभु को तो यही चाहिए।
जीव मात्र का उद्धार होवे, चाहे जैसे होवे। वो ब्रह्म भी शरीर धारण करता है। जिसके शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती, वो शरीर धारण करता है। बड़े बड़े श्रेष्ठ महापुरुष जिसको अपनी परम गति के रूप में प्राप्त करते हैं, जिसको मोक्ष के रूप में प्राप्त करते हैं, वो प्रभु संसार के विषय सुख मीठे लगते हैं, पर किनकी कृपा से मीठे लगते हैं? जब जीव प्रभु से विमुख होगा, उसी जीव को संसार का सुख मीठा लगता है। जो जीव भगवान के सम्मुख है, उसको प्रभु को छोड़ के कुछ भी मीठा नहीं लगता। जो तो ही राम लागते मीठे, तो जितने सड़रस हैं सब हो जाते फीके। प्रभु के पास तो पशु जैसा भी शरणागत पहुंच जाए, प्रभु प्रसन्न है। और प्रभु ये भी चाहते हैं कि जो मेरा भक्त है वो कण कण में मेरा दर्शन करे, मेरी सत्ता को स्वीकार करे। और उसके लिए वो दयालु प्रभु बड़ी दया भी रखते हैं उस जीव पर। और सबके मन को तो प्रकाशित किए हुए हैं, मन में समाये हुए हैं। मनःष्ठानि इंद्राणि प्रकृति स्थानि कर्षति। सबकी नियंता है। कौन उनके नियंत्रण से बाहर है? कोई है? तो सबके मन में अंतर्यामी रूप से बैठे रहते हैं और बाहर से सर्वनियंता अनंत परमात्मा। ऐसे प्रभु अवतार लेते हैं। प्रभु ने मनुष्य शरीर धारण किया और ऐसे ऐसे लीला चरित्र किए कि जीव उनकी दयालुता को देखे। अरे बड़ी भारी दया है, चलो रे चलो हम भी चलें, उधर ही चलें। बड़ी भारी कृपा है, बड़ा हृदय कोमल है। अरे ऐसे स्वामी को पाकर काम ना बनाए तो फिर कभी काम नहीं बनेगा। कितने कोमल है, कितने कृपालु, कितने दयालु। कैसा नाम का प्रभाव है। ऐसा कौन जिससे प्रभु प्रेम ना करे। छोटा है तो प्रभु प्रेम करते हैं, बड़ा है तो वहां प्रभु विनम्र रहते हैं, नम्र हो जाते हैं। शील ही शील है, नम्रता विनम्रता शीलता, उसका कोई आर पार ही नहीं है। यहाँ तक कि जिनका मन परिवार में आसक्त है उनको भी प्रभु प्राप्त होते हैं, पर थोड़ी कठिनाई से। पर जो मुक्त हैं, भीतर से जो मुक्त हैं, उनके हृदय में तो निरंतर ही उनका चिंतन होता है। वो है भी तो ज्ञान स्वरूप और सर्वसमर्थ तो वो हैं, अपार शक्तिशाली है, अपार सामर्थ्य है प्रभु की। और सबसे बड़ी बात है, कोई शरण में आ जाए तो उसकी लाज तो बढ़ चढ़ के रखते हैं। शरणागत की रक्षा तो विलक्षण ही है, अद्भुत रीति है। तो जीव को शरण लेने के लिए क्या करना है? सर्वस्व प्रभु के चरणों में समर्पित। हे नाथ, सब कुछ आपका है। हम जो करें वो प्रभु के लिए करें। जैसे कोई कर्म हम करते हैं तो पहले उस कर्म की चेष्टा होती है। कहीं रहते हैं 1-2 क्षण के लिए, वो कर्म, वो बात ध्यान में आती है, अरे ये तो करना बाकी है, ये तो अभी किया नहीं। तो ये है चेष्टा, वो काम करना है, अभी किया ही नहीं। और फिर उस कर्म को हम करते हैं। चेष्टा पहले होती है और क्रिया बाद में। आज तो पाठ पर बैठे ही नहीं अभी। तो चेष्टा पहले होती है और क्रिया बाद में। तो हर एक चेष्टा प्रभु के लिए हो, हर एक क्रिया प्रभु के लिए हो। भक्त का एक एक श्वास पूजा बन जाता है। एक एक श्वास भक्त का पूजा बन जाता है। प्रभु की दृष्टि तो भक्तों पर रहती है, क्योंकि वो अतिशय दयालु है। भक्त ऐसा क्या मांगे जो प्रभु ना दे दें? वो हैं ही इसीलिए। उनका नाम ही है भक्त वांछा कल्पतरु।
तो वस्तुतः जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, जो अनन्य भक्त का अर्थ है जो एकमात्र भगवान की ही शरण में है। अच्छा, पूरे रामचरित्र में जब भी प्रभु ने किसी को अपने पास से विदा किया, बड़े ऋषि महर्षियों से तो प्रभु ने विदाई ली, और जितने भगवान के भक्त प्रेमी सेवक दास थे सबको प्रभु विदा करते थे मिलजुल कर। प्रभु एक ही बात करते थे, एक ही बात कह के प्रभु ने सबकी विदाई की। घर जाओ, मेरा स्मरण करना, निरंतर स्मरण करना, दृढ़ नियम लेके, और मुझ में बड़ा प्रेम करना। तो प्रेम कैसे करना? जैसे भगवान शिव कहते हैं प्रभु प्रकट होते हैं कैसे, एक ही उपाय है, प्रेम ते प्रभु प्रगटे हैं जिमी आगे। कण कण में अग्नि तत्व तो है, प्रकट करेंगे। अब लकड़ी है तो अग्नि तो उसमें है, पर अग्नि प्रकट करेंगे तो प्रज्वलित होगी, और नहीं प्रकट करेंगे तो प्रज्वलित नहीं होगी। तो भगवान शिव कहते हैं वो कैसे प्रकट होते हैं? प्रभु प्रेम से, प्रेम मत प्रभु प्रकट हैं जी में आगे। और प्रभु श्री राम कहते हैं वो प्रेम कैसे होगा मुझ में? सदा सर्वगत सर्वहित। उत्तरकांड में राज्याभिषेक के बाद प्रभु ने जब वानरों की विदाई की तो ये बात कही, सदा सर्वगत सर्वहित। मैं कण कण में व्याप्त हूँ, और व्याप्त होकर निर्गुण ब्रह्म की तरह नहीं बैठा हूँ, मैं सबका हित चाहता हूँ। सदा सर्वगत सर्वहित जानि करहु अति प्रेम। इस तत्व को जान के प्रेम करो। और दूसरा सरल सहज उपाय, अगर हम तत्व चिंतन न करना चाहें तो भगवान से कोई संबंध जोड़ लें और जल्दी करें। भगवान से संबंध जोड़कर उस संबंध के नाते प्रभु से प्रेम करें तो सहज प्रेम जल्दी हो जाए, हमारा प्रभु में जल्दी प्रेम हो जाए। और भगवान तो कहते हैं देखो हम फुर्सत में बैठे हैं, जो संबंध जोड़ना है जोड़ लो। प्रभु को तो लगता है भाई अपनी चीज अपने पास आ जाए, मुझे और क्या चाहिए, और तुमको जैसे बढ़िया लगे कर लो तुम, हम तो हर तरह से राजी हैं। तो भगवान के जो एकमात्र भक्त हैं, जो अनन्य भक्त हैं, जो एकमात्र उन प्रभु की ही शरण में हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या चाहिए उनको? न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। भरत जी महाराज कह रहे कुछ नहीं चाहिए। कहाँ तो अयोध्या में राज्य तिलक दिया जा रहा था, पर अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। तो जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, एकमात्र वस्तुतः भगवान की ही शरण है, उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए, पर क्या चाहिए? ऐसे जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं वो तो निरंतर भगवान के ही परम मंगल में अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हैं और उसी में आनंद में गोते लगाते हैं। इतने बड़े परमात्मा जिनका ऐसा प्रभुत्व, ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा बल, ऐसा प्रताप, वो क्या केवल हम साधारण जीवों को भवसिंधु से पार लगाने के लिए इतने बड़े बड़े भगवान अवतार चरित्र करते हैं। हर कोई भगवान के अवतार चरित्र में, अवतार काल में हम अपनी जगह ढूंढना चाहें तो हमें भी कोई जगह मिल जाएगी अपने मन की। हम यहाँ बढ़िया फिट बैठते हैं, यहाँ बिल्कुल ठीक रहेगी, ये जगह हमारे लिए ठीक है, बस ऐसा ही भाव लड़ा के हमारा भी काम बने। इसलिए प्रभु हर तरह के चरित्र करते हैं, बड़े दुर्गम चरित्र हैं, अद्भुत कर्म है। और जो नराभिमानी है, जो दीन है, उस पर भगवान की विशेष कृपा रहती है। भगवान को दैन्य प्यारा है और नराभिमानी जीव प्यारा है।
उस पर भगवान की विशेष कृपा रहती है। ऐसी विशेष कृपा दीन और नराभिमानी पे नहीं होती। एक जगह गोस्वामी जी ने कहा, मीत पुनीत कियो कपि भालु को, ओ पाल्यो जो काहु न बाल तनुजो, सज्जन सीव विभीषण भो, अजहू बिल से बर बंधु बधू को, कौशल पाल बिना तुलसी, हज कौशल पाल बिना तुलसी, शरणागत पाल कृपाल न दूजो, कूर कुजाति कुपूत अघी, सबकी सुधरे जो करे नर पूजो, सबकी सुधरे जो करे नर पूजो। उन प्रभु ने वानर भालुओं तक को अपना पवित्र मित्र बनाया, उनकी ऐसी रक्षा की जैसे कोई अपने बालक की, पुत्र की भी ना करे। क्यों? वानर भालू मर गए थे, मरे हुए को भगवान ने जिलाया। इंद्र से कहा अमृत की वर्षा करो, युद्ध के बाद सब वानर भालू खड़े हो गए। तो कोई अपने पुत्र की जहां तक रक्षा ना कर सके, भगवान ऐसे वानर भालुओं की रक्षा करते हैं। और ये विभीषण चिरंजीव हो गए, 100 कल्प तक लंका का राज्य मिल गया। अब क्या क्या कहा जाए। चरित्र तो बड़े विलक्षण थे, लंका में भी। हर बात तो कह देने की नहीं होती, फिर भी प्रभु ने उनको साधुता की सीमा बना दिया। आज भी तो गोस्वामी जी तो कहते हैं, अरे भैया, उन कौशलनाथ भगवान श्री राम के अतिरिक्त दूसरा ऐसा कृपालु कौन है? ऐसा कृपालु, ऐसा शरणागतों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तो जो उनकी पूजा करते हैं उनकी सब बन गई, चाहे अब वो क्रूर क्यों ना हो, वो कुजाति क्यों ना हो, कुपूत क्यों ना हो, चाहे पापी ही क्यों ना हो, क्योंकि जो शरण में आया तो शरणागत की रक्षा, और ऊपर से कृपा बनी रहती है। बड़े भारी कृपालु है। प्रभु की कृपालुता अत्यंत विलक्षण है। बड़ी विचित्र कृपालुता है प्रभु के भीतर, क्योंकि प्रभु मूर्त कृपामयी है। प्रभु मूर्त कृपामयी है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। भगवान, अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम 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 राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम, राजा राम।
राम 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 सीताराम राम राम बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान समय को पुरस्कृत करते हुए आज यहीं पर वाणी का वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जी श्री राम जी जी श्री राधे हरिश्चंद्र जी श्री राम जय राधे जय हरिश्चंद्र बोलो जय जय